हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआर सॉल्वर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इस चैप्टर का पहला पार्ट। इसके लेखक हैं H.G. वेल्स। एक्चुअली यह एक नॉवल है और इस नॉवल का एक छोटा सा पार्ट हमारे इस करिकुलम में लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर कहता है शुरुआत में, द टू बॉयज स्टेयर्ड इन सरप्राइज। स्टेयर का मतलब घूर कर देखना, इन सरप्राइज आश्चर्य से, फ्रेश ताजा, मडी इम्प्रिंट्स। इम्प्रिंट्स का मतलब होता है निशान, मडी का मतलब है जो कीचड़ की वजह से या मिट्टी की वजह से जो निशान बन गए थे। ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट, बेयर फीट पैरों के निशान थे, लेकिन वो बेयर फीट के थे, यानी कि उस व्यक्ति ने जूते या चप्पल नहीं पहने हुए थे, वह नंगे पांव था। सो दो बच्चे आश्चर्य से अभी अभी बने मिट्टी के नंगे पैर के निशान को घूर घूर करके देख रहे थे और उन्हें आश्चर्य हो रहा था। वे सोच रहे थे, What was a barefooted man doing on the steps of a house? कि एक मकान की सीढ़ियों पर एक नंगे पांव का व्यक्ति क्या कर रहा था। इन द मिडिल ऑफ लंदन, और वो मकान कहाँ था? लंदन के बीचों बीच। एंड वेयर वॉज द मैन, और वह व्यक्ति कहाँ था? यानी कि पैरों के निशान तो बन रहे थे, लेकिन वो बच्चे किसी व्यक्ति को नहीं देख पा रहे थे। एज दे गेज्ड, जैसा कि वो लगातार घूरते रहे इनको, उन पैरों के निशान को। रिमार्केबल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पिक्यूलियर, विचित्र सी बात, साइट में दृश्य, एक विचित्र दृश्य उनकी आंखों के सामने आया। क्या था वह? ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। पता नहीं कहां से फिर से दो निशान बन गए पैरों के, और व्यक्ति अभी भी नहीं दिख रहा था। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, यानी उसके बाद और भी पैरों के निशान बनते रहे। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। वन आफ्टर अनदर मीन्स एक के बाद दूसरा। डिसेंडिंग मैंने नीचे उतरना, डिसेंडिंग द स्टेप्स, और वो पैरों के निशान स्टेप्स से नीचे उतर रहे थे, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा था कोई व्यक्ति। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और सड़क पर आने के बाद बच्चे जहां खड़े थे उनसे वो दूर जाने लगा, रोड के किनारे किनारे। द बॉयज फॉलोड, और उन बच्चों ने जो है क्या किया, उन निशानों के पीछे पीछे चलते रहे। फैसिनेटेड, एकदम दे वर इंटरेस्टेड, अट्रैक्टेड, पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे। Until the muddy impressions became fainter and fainter. फेंटर का मतलब है डल होते गए। पहले निशान बहुत अच्छे खासे बन रहे थे, ठीक से दिख रहे थे, अब फेंट हो गए, यानी ठीक से नहीं दिख रहे थे। तो बच्चों ने तब तक उन निशानों का पीछा किया, तब तक कि वो निशान धीरे धीरे कम होते गए, और एट लास्ट यानी अंत में पूरी तरह समाप्त हो गए, दिखने ही बंद हो गए। अब क्योंकि जो पैरों पे जो मिट्टी लगी हुई थी वो धीरे 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 कम होती गई। जब मिट्टी पूरी तरह उतर गई तो पैरों के निशान बनना बंद हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ। मिस्ट्री मीन्स रहस्य, एक्सप्लेनेशन इज स्पष्टीकरण। ये जो रहस्यमयी बात हो रही थी कि पैरों के निशान बन रहे हैं लेकिन व्यक्ति नहीं दिख रहा है, इस रहस्य का एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल था। द बिविल्डर्ड, यानी कि बिविल्डर मीन्स पूरी तरह से आश्चर्यचकित, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाना। तो द बिविल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट। वो एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे, एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने खोज की थी हाल ही में। जस्ट डिस्कवर्ड मीन्स हाल ही में खोज की थी। हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि किस प्रकार एक मानव शरीर को कांच की तरह ट्रांसपेरेंट, पानी की तरह ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है।
यानी कि आप शरीर के आर पार देख सकते हो। तो ऐसी स्थिति में आपको व्यक्ति का शरीर नजर नहीं आएगा, इसलिए आपको व्यक्ति भी नजर नहीं आएगा। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन, हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के बाद प्रयोग करता चला गया, टू प्रूव दैट, क्योंकि ये उसने प्रयोग यह सिद्ध करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। इनविजिबल मीन्स अदृश्य। तो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था उसने एक के बाद एक अनेक प्रयोग किए और उसके द्वारा उसने सिद्ध कर दिया कि मानव शरीर को अदृश्य बनाया जा सकता है। यह सिर्फ एक कल्पना है, हकीकत में नहीं होता है। फाइनली ही स्वॉलोड, स्वॉलोड मैंने निगल गया, सर्टेन रेयर ड्रग, रेयर मीन्स दुर्लभ, जो आसानी से किसी को पता भी नहीं है। तो उसने जो है कुछ दुर्लभ, रेयर ड्रग मीन का मतलब है यहाँ पे दवा, वो उसने खा ली, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, और उसका पूरा शरीर जो है एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया। दो इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन वो शरीर अभी भी सॉलिड था, यानी कोई हाथ लगाएगा तो वो महसूस कर सकता है कि कुछ है यहां पर, लेकिन उसके शरीर को देख नहीं सकता। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, यद्यपि ग्रिफिन जो है एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, लेकिन वो नियमों को बिल्कुल नहीं मानता था, नियम तोड़ने में विश्वास रखता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, लैंडलॉर्ड का मतलब होता है मकान मालिक, यानी कि ग्रिफिन जो है एक किराए के मकान में रहता था और उसका मकान मालिक जो उसे पसंद नहीं करता था, इसलिए मकान मालिक ने कहा भाई तुम मेरा मकान खाली कर। तो लैंडलॉर्ड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, यानी कि टू वेकेट, बोला मेरा मकान खाली कर दीजिए। इन रिवेंज, रिवेंज मैंने बदला लेना, और बदला लेने के लिए क्योंकि ग्रिफिन को ये बात पसंद नहीं आई, ग्रिफिन ने क्या किया कि उस बाहर आ गया और उस पूरे घर में आग लगा दी। ही वाज सच ए लॉलेस पर्सन। अब उसको वहां से जो है भागना था, अन्यथा जो है पुलिस या वो मकान मालिक उसे पकड़ लेता। तो दैट इज टू गेट अवे, एस्केप, बचने के लिए बिना देखे, कोई उसे देख न पाए, चुपचाप वहां से भाग जाए, उसने क्या किया, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। हालांकि वो अदृश्य तो हो गया था, उसकी बॉडी अदृश्य हो गई, लेकिन कपड़े जो है अदृश्य नहीं हुए, तो कपड़ों की वजह से उसे लोग देख पा रहे थे। सो बचने के लिए उसने सारे कपड़े उतार दिए नाउ, और घर से भागी गया था। ही बिकेम ए होमलेस वांडरर, वांडरर में घुमक्कड़, तब उसके पास घर भी नहीं था और वो सड़कों पर घूम रहा था, विदाउट क्लोथ्स, कोई कपड़े नहीं, कोई पैसा नहीं था, एंड इनविजिबल, और अदृश्य। ऐसी अवस्था में ही स्टेप्ड इन सम मड, उसके पांव जो है किसी गीली मिट्टी या कीचड़ में पड़ गए। अब जब उसके पांव पर जब मिट्टी लग गई और जब वह सड़क पर चलने लगा, मकान से उतरने लगा, तो उसके पैरों के निशान बनने लगे। तो यह रहस्य था कि वह जो इम्प्रिंट्स बन रहे थे, पैरों के निशान बन रहे थे, क्यों बन रहे थे। ही एस्केप्ड इजीली एनफ फ्रॉम द बॉयज, बड़ी आसानी से वो जो है बच्चों की निगाहों से बच गया, क्योंकि कोई देख ही नहीं पा रहा था। और वो बच्चे जो कि उसके पैरों के निशान को लंदन में पीछा कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, यहाँ एडवेंचर्स का मतलब उसके एक्सपीरियंस, जो फर्दर एक्सपीरियंस होने वाले थे, जो ट्रबल आने वाली थी, जो दिक्कतें आने वाली थी, वो दिक्कतें अभी बाय नो मीन्स, किसी भी हालत में, ओवर, समाप्त, किसी भी सूरत में अभी तक समाप्त नहीं हुई थी। ही हैड चोजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर, सेलेक्टेड, उसने जो है एक साल का एक गलत समय का चुनाव किया था, टू वांडर अबाउट, घूमने के लिए लंदन में विदाउट क्लोथ्स। तो लंदन में बिना कपड़ों के घूमने के लिए वह उपयुक्त समय नहीं था, वह सही समय नहीं था। क्यों? इट वॉज मिड विंटर, सर्दी का मौसम था, और लंदन की सर्दी तो बहुत ही ठंडी होती है, बर्फ भी गिरती है। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, बिटरली का मतलब
एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा ठंड थी और हवा भी बहुत ज्यादा ठंडी थी। ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और यह संभव नहीं था कि वह बिना कपड़े पहने रह सके ऐसी ठंड में। सो इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, गलियों में घूमने की बजाय, इंस्टेड मीन्स बजाय, ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू मीन्स बिना देखे हुए, कोई व्यक्ति आपको न देखे और आप चुपचाप जो है प्रवेश कर जाएं। तो उसने जो है लंदन के एक बड़े स्टोर में चुपचाप प्रवेश कर लिया ताकि उसका शरीर गर्म रह सके। और वह तो अदृश्य था, तो जो भी कार्य करता वो चुपचाप कर सकता था, बस सिर्फ आवाज नहीं होनी चाहिए थी। क्लोजिंग टाइम अराइव, उस लंदन का जो बड़ा मॉल थी या स्टोर था उसका जो है बंद होने का समय हुआ। एज सून एज द डोर्स वर शट, और जो ही उसके दरवाजे बंद हुए, यानी कि वो मॉल या स्टोर बंद हुआ, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ। और उसके बाद ग्रिफिन को मजा आ गया, उसने जो मर्जी चाहे वो कपड़े पहने और जो मर्जी पड़े उसने खाना खाया, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंसेस। और उस पूरे मॉल में वो अकेला ही व्यक्ति था, कोई था ही नहीं, सब कुछ बंद था, तो उसे जो है पैसे देने की भी आवश्यकता नहीं थी। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने कपड़ों के और खाने के कई बक्से उसने खोल दिए, वहां से रैपर्स हटा दिए और फिटेड हिमसेल्फ आउट, यानी कि आराम से जो है ट्रायल करके पहन लिए वार्म क्लॉथ्स, गर्म कपड़े पहन लिए। सून विद शूज, जूते भी पहन लिए, ओवरकोट भी पहन लिए और एक हैट भी पहन लिया जो कि काफी चौड़ा था, जिसका फ्लैट जो है वो काफी चौड़ा हैट था। ही बिकेम फुल्ली ड्रेस्ड, अब उसने जो है मस्त सारे कपड़े पहने हुए थे। एंड नाउ ही वॉज ए विजिबल पर्सन, नॉट हिज बॉडी, ओनली द क्लोथ्स। बिकॉज ऑफ क्लोथ्स एंड शूज ही वॉज विजिबल। और उसने हैट भी पहना था, परंतु कंधे और हैट के बीच में उसका जो चेहरा था वो चेहरा अभी भी नजर नहीं आ रहा था किसी को। कल्पना कीजिए कैसा अजीब सा एक व्यक्ति दिख रहा होगा जिसने जो है पैंट शर्ट जूते पहन रखे हैं, हैट लगा रखा है, लेकिन चेहरा नहीं है, क्योंकि चेहरे पर कपड़ा कैसे पहने। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, उसे जो है कोल्ड मीट यानी फ्रिज में रखा हुआ कुछ मीट मिल गया, कॉफी भी थी, आराम से खाया पिया, मस्त हो गया। खाना खाने के बाद ही फॉलोड अप मील विद स्वीट्स, मिठाई भी खाई और कुछ वाइन भी पी। कहां पर? उस मॉल में एक क्या था, ग्रोसरी स्टोर यानी कि किराना की दुकान से उठा लिया। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स। क्विल्ट्स का मतलब यहां पर है गद्दे, पाइल मतलब ढेर, तो एक गद्दों का ढेर था, उसके ऊपर वो बड़े आराम से सो गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, गुड टाइम का मतलब होता है अर्ली, यदि ग्रिफिन जल्दी उठ जाता, वेकअप मीन्स उठ जाना, ऑल माइट हैव बीन वेल, सब कुछ ठीक होता। एज इट वाज मीन्स एक्चुअली, एक्चुअली ही डिड नॉट वेक अप, वो उठा ही नहीं, अंटिल, तब तक जब तक कि असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह जब उस मॉल के कर्मचारी आना शुरू किया था या आने लग गए थे, तब तक भी वह उठा नहीं था। When he saw a couple of them approaching, उसे लगा अरे कुछ लोग अब मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे पकड़ने वाले हैं। He panicked, वो डर गया। And he began to run, वो दौड़ करके मॉल से बाहर आ गया। And they naturally gave chase, और gave chase माने पीछा किया, तो उस स्टोर के कर्मचारियों ने उसका पीछा किया। अब उसको डर लगने लगा कि मैं तो पकड़ा जाऊंगा। तो आखिरकार इन द एंड मीन्स आखिरकार ही वॉज एबल टू एस्केप, वह बच पाया ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ, टेकिंग ऑफ मीन्स टू रिमूव हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। तो जो नए कपड़े उसने पहने थे उन सब कपड़ों को उसने उतार कर फेंक दिया, जूते भी फेंक दिए, हैट भी फेंक दिया। अब जो है वो दिख ही नहीं रहा था, तो कोई व्यक्ति उसे पकड़ ही नहीं पा रहा था, उसकी मर्जी पड़े जिधर भाग जाओ।
सो वंस मोर मीन्स एक बार फिर से, ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, वह फिर से अदृश्य था, बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। चिल यानी एकदम ठंडी जनवरी की दिनों में, और जनवरी की ठंडी हवा चल रही थी उस समय वह फिर कपड़े पहने हुए नहीं था। दिस टाइम, लेकिन उसको ठंड तो लग रही थी। सो दिस टाइम, इस बार, ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ थिएट्रिकल कंपनी। थिएट्रिकल कंपनी मतलब वो कंपनियां जो ड्रामा करती हैं, नाटक करती हैं, तो उनके पास जो है मेकअप के बहुत सारे सामान होते हैं। यहाँ स्टॉक का मतलब कपड़े एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो जो है एक नाटक करने वाली कंपनी के स्टोर में घुस गया। इन द होप ऑफ फाइंडिंग, उसमें उम्मीद थी कि उसे नॉट ओनली क्लोथ्स बट आल्सो, तो ये एक फ्रेज होता है नॉट ओनली बट आल्सो, तो उसको उम्मीद थी कि कपड़े तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर, यानी उसके शोल्डर के पीछे, कंधों के ऊपर जो एम्प्टी स्पेस नजर आता था, यानी चेहरे पर कोई कपड़ा उसने पहले बार नहीं पहना था, उसको ढकने के लिए भी उसे कोई न कोई साधन वहां मिल जाएगा। तो वो थिएट्रिकल कंपनी में क्यों गया? उसको दो बातें करनी थी। पहला, उसको कपड़े लेने थे, और दूसरा, उसको अपने चेहरे को भी ढकने के लिए कोई न कोई साधन लेना था ताकि वो कपड़े पहनकर रह सके। शिवरिंग विद कोल्ड, ही हरीड टू ड्रूरी लेन। द ड्रूरी लेन जो है एक रोड का नाम है, जैसे हमारे यहाँ होते हैं सुभाष मार्ग, गांधी मार्ग, उसी तरह से लंदन में एक रोड का नाम था ड्रूरी लेन। हरीड, जल्दी जल्दी वो ड्रूरी लेन पे चला गया। क्यों गया वहां पर? बिकॉज दैट वॉज द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। उसी रोड पर नाटक वाली कंपनियां बहुतायत में थी, काफी ज्यादा थी। ही सून फाउंड ए सूटेबल शॉप। वो तो अदृश्य था, आराम से घूमता रहा और उसे देखता रहा कहाँ उसे जो है सूटेबल सामान मिल सकता है। तो उसको एक दुकान पर उसने देखा कि हाँ, यहां पर जो है सारा सामान मुझे मिल जाएगा। ही मेड हिज वे इनविजिबल, ही वेंट इनविजिबल, अदृश्य था, अपने आप चला गया, दुकान में गया, अपस्टेयर्स यानी कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर चला गया। केम आउट ए लिटिल लेटर में कुछ समय बाद आया। वियरिंग, पहने हुए था, बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड। तो जो पट्टी होती है जो घाव पे अपन बांधते हैं, वह पट्टी उसने लपेट ली थी अपने पूरे चेहरे पर। डार्क ग्लासेस यानी कि गॉगल्स भी पहन लिए, जिसके जो है जो ग्लास था वो काले रंग का था। फॉल्स नोज, नकली नाक लगा लिया। बिग बुशी साइड विस्कर्स, जो हमारे कान के पास जो बाल होते हैं उनको हम विस्कर्स कहते हैं। एक बड़ा सा, बहुत, जिसमें बहुत सारे बाल थे, वैसे कान के पास उसने बाल चिपका लिए और एक बड़ा हैट पहन लिया। तो इस प्रकार उसने अपने चेहरे को भी कवर कर लिया। किस साधनों से? बैंडेजेस लगा ली, पट्टियां लगा ली, डार्क कलर का चश्मा पहन लिया, नाक के ऊपर एक नकली नाक लगा ली, एक बड़ा सा हैट पहन लिया, और साइड में जो है विस्कर्स के लिए भी उसने कुछ बाल लगाए। अब समस्या ये थी कि बाहर कैसे जाए? नाउ ही इज विजिबल, सो टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, वहां से बचना था उसे बिना देखे, उसका पैसे थे ही नहीं। ही कैलुअसली यानी कि निर्दयता पूर्वक, कोई दया नहीं दिखाई उसने। ही अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, और शॉपकीपर यानी कि जो मकान दुकान का जो मालिक था उसके पीछे गया और सर पे जोर से वार किया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड, उसके पास जितना पैसा था वह भी उसने चुरा लिया, कपड़े तो पहन ही लिए थे। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउडेड लंदन, अब जो है उसे लगा कि लंदन बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर है, बहुत लोग यहां रहते हैं, मुझे बार बार बचने में दिक्कत होगी। तो उसने क्या किया? ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग। आइपिंग नाम का एक विलेज था लंदन शहर के पास, वह ट्रेन द्वारा वहां चला गया, और वहां पर लोकल इन यानी कि जो आइपिंग गांव में एक इन यानी धर्मशाला या छोटा होटल था,
उस छोटे होटल में ग्रिफिन ने अपने लिए 2 रूम बुक किए। तो इस प्रकार वह लंदन की भीड़ से हट करके एक छोटे गांव में आ गया। एंड दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ 2। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू फॉर बीइंग विद वी आर सॉल्वर।